हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टुडे आज हम बात करेंगे एंटागनिस्ट कैसे बनाते हैं। तो एक प्रॉपर एंटागनिस्ट बनाने के लिए कुछ सामग्री चाहिए। मेन स्टोरी, उसका बैकग्राउंड और व्हाई ही कॉन्फ्लिक्ट्स विथ द प्रोटैगनिस्ट, ये तीन चीज़ें चाहिए जो एक प्रॉपर एंटागनिस्ट को सेटअप कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मेजर डिसएडवांटेजेस हैं अगर हम इस फ्रेमवर्क को फॉलो करें तो। फर्स्ट बीइंग द प्रोटैगनिस्ट कांट गेट इनफ स्पाइस। वो कैसे हो सकता है भाई? क्या आपको कभी लगा है कि एक विलन उतना पावरफुल नहीं है, उतना मीनिंगफुल नहीं है जितना आपने सोचा था? करेक्ट, राइट? या फिर आपको लगता है कि आप उतने विलन्स के, अगर आप विलन्स लिख रहे हैं तो उसमें मेजर फ्लॉस हो सकते हैं। फर्स्ट बीइंग विलन उतना स्पाइसी नहीं है जितना स्टोरी डिमांड करती है। अगर हीरो उतना स्पाइसी है, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी उतनी स्पाइसी है, तो विलन को भी उतनी ही स्पाइसी स्टोरी चाहिए। सेकेंड प्रॉब्लम बीइंग द विलन मस्ट एंड हैव प्रॉपर लेवल ऑफ स्पाइसीनेस इन अ स्टोरी। मतलब अगर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हीरो और विलन के बीच, उतने ही लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट चलना चाहिए जितना हीरो का है। हाँ, अगर आपको लगता है कि विलन शुड गेट मोर कॉन्फ्लिक्ट, आप उसके बैकग्राउंड स्टोरी में ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू टैकल दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस वेयर अच्छा प्रोटैगनिस्ट तो बना लिया है आपने, हाउ डू आई मेक अ प्रॉपर विलन, हाउ डू आई मेक अ प्रॉपर विलन, और हाउ डू आई मेक अ प्रॉपर एंटागनिस्ट। आज हम वीडियो में पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे हाउ वी शुड एज अ राइटर implement a proper villain into our story or an antagonist into our story। हम टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे और हम हाउ टू इम्प्लीमेंट के भी बारे में बात करेंगे इन दिस वीडियो। सो बकल अप योर सीट बेल्ट्स। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस और भी स्पाइसी होने वाले हैं। और till then let's start with this video, or the first will clear the types of the villains। so यहाँ पे दो villains आते हैं जहाँ तक कि मेरा पर्सपेक्टिव है। the perspective being arc villains और main villains। अगर आपने अपना एक certain framework रखा है, जैसे मैंने रखा है मेरी स्टोरी के लिए, that is coming soon after this series and after another series where I design my characters in my story later for that। okay, दो टाइप के विलन्स होते हैं जहाँ तक मेरे स्टोरी से रिलेटेड है। द फर्स्ट बीइंग द आर्क विलन्स, सिर्फ आर्क तक ही सीमित होते हैं, और probably if that villain becomes a fan favorite, you can extend their villainous path, villainous story into the main story। so यहाँ पे वन पीस का रेफरेंस ले लेते हैं। there are multiple islands। वन पीस में लूफी हर एक आइलैंड को विजिट करता है और जानता है वहाँ क्या गलत हो रहा है, and he tries to fight back। that is a small villain, an arc villain
who seems to be big in that arc. जैसे कि जैसे कि स्काईलैंड का एनएल हो गया. He seemed like an overpowered villain. खुद गॉड बना दिए थे उसे. आफ्टर लूफी फॉट एनएल, जब लूफी ने फाइट किया एनएल को, तब पता चला ही इज जस्ट एन आर्क विलन, और सिर्फ आर्क तक ही सीमित था वो. सो फर्स्ट बीइंग द आर्क विलन, द सेकेंड बीइंग द मेन विलन विच इम्पैक्ट्स द मेन स्टोरी ऑफ आर, या तो मांगा हो गया, या तो एनिमे हो गया, या तो बुक हो गया. अब जो चाहे वो लिख सकते हैं गाइस. you and your imagination is the only limiting factor in this story that you are trying to make. तो दो टाइप्स के विलन हैं, एक आर्क विलन, एक जो मेन स्टोरी को इम्पैक्ट करता है, मेन विलन. Now for the problems we are facing, how to adjust the confrontation and the conflict between the story and the villain. कैसे एडजस्ट करें हम इस कॉन्फ्लिक्ट को जो मेन स्टोरी है और विलन में जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो स्टोरी को कैसे एडजस्ट करें. फर्स्ट, ट्राई टू रेगुलेट हाउ मच the villain is inspired with his backstory, and try to regulate how much your protagonist is inspired with his backstory. If those levels seem same to you, you're on the right track. मतलब confrontation एक possessive level तक होता है, whether it is a personal or philosophical विलनी. मतलब विलन्स दो टाइप के होते हैं एज आई सेड, बट इन फिलॉसफी, इन स्टोरी, देर आर अनदर टू टाइप्स विच कैन बी इंस्पिरेशन फॉर देयर विलनस एक्ट्स. मतलब वो एक्शंस जो विलन्स करते हैं उसका जस्टिफिकेशन आप कैसे दोगे. दीज टू पॉइंट्स. The first one being the personal point, यानी कि विलन को रिवेंज लेना होगा. The revenge of the villain is a personal point that can inspire the villain to do grave things that are important. Second is a philosophical point. कैसे? Personal रिवेंज चाहिए, वाइफ को मार दिया या कुछ अनहोनी हो गई जिसकी वजह से वो रिवेंज लेना चाहता है, या तो सिस्टम के अगेंस्ट या तो एक पर्सन के अगेंस्ट जो पावरफुल है. अंडरस्टूड. सेकेंड, द फिलोसॉफी इज अ वेरी important and contributing factor to many new villains. एग्जाम्पल देता हूँ. You have L, who is the main protagonist of the show and antagonist in the same frame. उसका खुद का एक फिलॉसफी है जो हमारे माइंड्स को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि ये सही है या गलत है, हमें सोचने पर मजबूर कर देता है. That being said, अगर आपको लगता है कि लाइट सही था, कि क्रिमिनल्स को मरना चाहिए, कमेंट्स में बताए. एंड देयर इज नो जजमेंट. एटलीस्ट इन माई चैनल देयर इज नो जजमेंट. यू कैन जस्ट ड्रॉप अ कमेंट एंड टेल मी हाउ ही इज राइट एंड हाउ एल इज राइट. दैट्स ऑल. कमिंग बैक टू द पॉइंट, फिलॉसफी जो लाइट के कैरेक्टर में है, उसका साइकी ये बोलता है कि these criminals are heinous and in order to punish them I am becoming the new god.
and the becoming the judgmental. हाँ, उसके मेथड्स गलत थे, हाँ उसके जो मोरल्स थे वो सही थे, लेकिन मेथड्स गलत थे, और वो अचीव करने के बजाय वो नार्सिसिस्टिक होना शुरू हो गया. एंड दैट brings up to another point. Backstory conflict, या तो वो पर्सनल हो गया या फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट बनेगा. वो कॉन्फ्लिक्ट से इंस्पायर होगा हमारा विलन. यहाँ पर बैक स्टोरी जो प्रोटैगनिस्ट की है उससे इंस्पायर होगा हमारा प्रोटैगनिस्ट. दोनों की फाइट होगी, एंड दैट्स हाउ यू मेक अ विलन. First main point you have to focus on is the backstory of those characters and to regulate them. दोनों सेम लेवल के कॉन्फ्लिक्ट्स में रहना चाहिए, दोनों सेम लेवल के कॉन्फ्लिक्ट्स में आना चाहिए. That being said, you can play with the conflicts. How? I'll explain in the next video. If I publish it, it'll be showing around here or somewhere in the I button. Just click it and you can watch the conflict video. Coming back to the point, villains को सिर्फ एक जरिया चाहिए हीरो के साथ कॉन्फ्लिक्ट करने का. And that being said, oh my god, this is the main point I have forgotten. विलन्स को हमेशा प्रोटैगनिस्ट से भिड़ा दो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इट डजंट मैटर, भिड़ा दो. बिकॉज विलन का एक ही मकसद है, टू अचीव देयर गोल्स नो मैटर व्हाट. जस्ट मेक द प्रोटैगनिस्ट स्टैंड बिटवीन हिज गोल और हर गोल एंड द विलन. बस उतना ही चाहिए, एक स्टोरी को उतना ही चाहिए. एग्जाम्पल ले लेते हैं एक पॉपुलर मूवी सीरीज और बुक सीरीज में. वोल्डेमॉर्ट को देखा होगा आपने. ही कॉन्कर्ड द एंटायर थिंग, ही कॉन्कर्ड द मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक, और सब कुछ उसने कॉन्कर कर लिया. मिनिस्टर ऑफ मैजिक उसका है और सब कुछ उसका है, पर तब भी वो हैरी को हंट करने जाता है. क्यों? Because he was coming in between him and immortality. In the end, वो सिर्फ अमर बनना चाहता था और पावर गेन करना चाहता था. पावर गेन कर लिया, लेकिन उसकी जो एसेंस है, जो हॉक्रक्सिस में है, उसकी वजह से वो वीकन फील करने लगा. That brings up to another point of the villains. विलन्स का हमेशा मोटिव होना चाहिए, और वो मोटिव हमेशा उसके बैक स्टोरी से कनेक्टेड होना चाहिए. जैसे कि जब वोल्डेमॉर्ट का बर्थ हुआ, he was a defective baby. कैसे? Because one of their parents got drugged with the love potion, in turn creating Voldemort. That's why he doesn't feel love. वैसे ही उसकी बैक स्टोरी होनी चाहिए, जैसे वो आगे जाकर उसको यूज करके कॉन्कर कर सके या कुछ उसका मोटिव जारी कर सके. The third point being the most important point. The third point being the most important point is badass बनाओ यार विलन को. टोन और जो
विलन को जोड़ता है, उसका क्लोथिंग हो गया, उसका जो अपीयरेंस हो गया, उसका जो डार्कनेस, उसका जो थॉट कनेक्ट करना चाहिए ऑडियंस को. हाउ डज दैट मेक सेंस? एक विलन तभी परफेक्ट बनता है जब ऑडियंस को उसकी साइकी समझ में आनी चाहिए. हाउ? It's just like something I said earlier. ऑडियंस को समझ में आना चाहिए साइकी जो विलन के दिमाग में चल रही है, whether it is the thoughts of the villains or whether it is the moralities of the villain. If the audience connects to the villain, he or she will be a masterpiece. लिख के देता हूँ, अगर ऑडियंस ने कनेक्ट कर दिया विलन के साइकी के साथ, दैट विलन इज अ मास्टरपीस. मादरा को देख लीजिए, ठीक है, मादरा विलन है बट उसका जो बैक स्टोरी है, उसका जो मोरालिटी है, विलन को कनेक्ट करता है ऑडियंस के साथ. That's how it works. So, in conclusion, backstory, badass बनाओ और morality और साइकी को ऑडियंस के साथ कनेक्ट करो ताकि वो रिलेटेबल लगे. एंड द फाइनल पॉइंट, कॉन्फ्रंटेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट सेम होनी चाहिए. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग, मैं खुद एक्सप्लेन करूँगा कैसे कॉन्फ्लिक्ट को स्पाइस अप करते हैं एंड हाउ यू शुड रेगुलेट इट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द स्टोरी. आज की वीडियो में इतना ही गाइस. Please do like and comment whether light was correct or wrong. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. See you guys in the next video. Bye bye.